हाँ तो दोस्तों, हाई कोर्ट दिल्ली जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। और वो फैसला आया है हमारे आदरणीय केजरीवाल जी के बारे में एंड ध्रुव राठी जी, जो कि डिफेंड कर रहे थे कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत हुई है। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून जो है उसमें बदलाव किया गया था 2018 में, उसके तहत गिरफ्तारी की गई थी वगैरह वगैरह। केजरीवाल जी, आप इतने राजनीति में अवेयर रहते हैं, हर चीज़ से अवेयर हैं आप। नवंबर से आपको समन मिल रहा है ईडी का, नवंबर से। क्या एक्सक्यूज है कि आप मार्च तक में सबमिट नहीं हुए? मार्च तक में आपको टाइम नहीं मिल पाया फेस करने का। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपकी गिरफ्तारी लीगल है, इलीगल नहीं है। तो क्या ध्रुव राठी जी आप माफ़ी मांगेंगे? मांगनी चाहिए, गलती तो है आपकी। आपने बोला कि गिरफ्तारी गलत हुई है, तो अब तो कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही हुई है, बचने का चांसेस खत्म। केजरीवाल जी, आप तो बोल रहे थे कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं था किसको कौन रिपोर्ट कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं। बट कोर्ट ने कहा कि सबूत तो आपके ही खिलाफ है, आप मुख्य कन्वेयर थे, तो सारी रिपोर्टिंग आपको ही होती थी। थूक के चाटने की आदत तो ऐसे भी आपकी पहले से है, 2009 से है। जब अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आपने दिल्ली में सबको बोला कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, थूक के चाटा वहां भी। दूसरी बात, शीला दीक्षित को गिरफ्तार करूंगा, वहां भी चाटा, राइट। तो अब क्या है आपके पास एक्सक्यूज? आप नवंबर से मार्च तक में 8 समन मिल गए ईडी के आपको, आप हाजिर नहीं हुए, राइट। वाह। और राठी जी आपको डिफेंड करते हुए कहते हैं कि गलत हुई है गिरफ्तारी। अब क्या कोर्ट को गलत बोलेंगे? हाँ, फैसला खिलाफ में गया है, बोल भी सकते हैं, क्योंकि फैसला जब पक्ष में आता है तो इनको लगता है कि कोर्ट सही है। फैसला जैसे ही खिलाफ में आता है, जर्मनी वाले राठी जी हमारे कहते हैं कि नहीं नहीं, कोर्ट गलत है, डिक्टेटरशिप है। भाई साहब, कहना क्या चाहते हो? कभी कोर्ट सही, कभी कोर्ट गलत। वाह राठी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो अब नया सगुफा लेके आएंगे आप, कुछ कोर्ट में बिक गया लाइक दैट कुछ, या कुछ कोर्ट के जो जज ने जजमेंट दिया होगा उसका कुछ कनेक्शन ढूंढ के लाएंगे आप बीजेपी वालों के साथ, फिर कहेंगे कि ये देखो ये तो बीजेपी से मिला हुआ है। वाह, लेके आएंगे ही आप, पता है हमको। आप रिसर्च शुरू कर चुके होंगे उस चीज़ पे। फैक्ट भी आप दिखाएंगे, और ऐसे फैक्ट दिखाएंगे जिसको रीट्वीट करने पे केजरीवाल को डिफेमेशन केस हो गया था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी उनको। आपके फैक्ट्स ऐसे होते हैं, आप आधा फैक्ट्स दिखाते हो। किसान आंदोलन में आपने MSP के लिए फैक्ट्स दिखा दिए, ये लागू नहीं हो रहा है, वो लागू नहीं हो रहा है। भाई साहब, आपके केरला की बात जब आई तब कहाँ थे आप? केरला में तो लागू ही नहीं है। और कृषि जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ना कि यूनियन का, ठीक है। तो आप भी सेलेक्टेड लेके चलते हो मोटिव को, और आपका जो फैन बेस है, राइट, उसको भी वही चाहिए। तो आप उनके मन की बात बोलते हो, वो खुश रहते हैं उसी फैक्ट पे। ये नहीं होता कि उस फैक्ट को थोड़ा चेक भी कर ले, जो आपका दिया हुआ फैक्ट होता है उसको देख भी ले। तो अभी आप PMLA के बारे में तो बोल ही चुके हो, राइट। तो अब आप ये भी बता देना कि कोर्ट गलत बोल रहा है, उसके लिए भी कुछ लेके आओगे आप।